जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। और आज सुबह वाले वीडियो में जेपी सर ने बता दिया, मैं फिर कह रहा हूं, तहे दिल से सभी का शुक्रिया। आज अपना परिवार 17,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। और जो मैं आपको कह रहा था कि जो क्लासें हैं वो लगातार चल रही है। किसी ने कमेंट करके कहा कि सर आप ये कंप्यूटर की लगा दो, वो लगा दो, तो टीचर ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कहाँ से लगा दूँ। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं लोक देवता की। किसके बारे में बात करेंगे? लोक देवता। और लोक देवता में हमने रामदेव जी के बारे में अध्ययन कर लिया है, गोगा जी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपने बात करते हैं पाबूजी राठौड़ और हड़बू जी के बारे में। पाबूजी राठौड़, ठीक है, जिनको गायों का क्या कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। तो बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी राठौड़, जब राठौड़ों की बात आती है तो हमें इतना पहले से ज्ञात होना चाहिए कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात आएगी। राव दुहड़ के भाई धांधल जी राठौड़ के पुत्र का नाम क्या है? पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ के भाई का नाम बुड्ढो जी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर पाबूजी राठौड़ की। तो इनका जो जन्म हुआ, ये हुआ 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में किस स्थान पर होता है? कोल्लू गांव में। कोल्लू मंड गांव है, आप कोल्लू गांव याद रख लेना। ठीक है, और ये कहां पर है? फलोदी तहसील में। फलोदी तहसील, फलोदी तहसील कहां पर है? जोधपुर जिले में है। खटे भाई, जोधपुर जिले में है। जल्दी से शेयर कर दो सभी को। यानी कोल्लू गांव कह दो, चाहे इसको हम ये कह सकते हैं कोल्लू मंड गांव कह देते हैं क्योंकि इनके मंदिर को मंड कहते हैं। तो फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर हुआ। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी के अंदर है। पाहेवा या साहेबा का युद्ध फलोदी जोधपुर में हुआ। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ किसके भाई है? धांधल जी राठौड़ राव दुहड़ के। किसके भाई हैं? राव दुहड़। गुरुजी, और राव दुहड़ कौन है? अरे ये वही है जो चला गया था कर्नाटक। राजस्थान में सबसे पहले लकड़ी की नागनेची माता की मूर्ति कौन लेकर आया? राव दुहड़। किस गांव में है नागनेची माता की मूर्ति? नगाना गांव बाड़मेर में है। नगाना गांव बाड़मेर में है। और राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता है, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ में राव जोधा ने बनवाया था। माता का नाम है कमला दे। कमला दे। पत्नी का नाम पूछा जाता है। पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे या इन्हीं को बोलते हैं सुप्यार दे। गुरुजी, खटेगी रहने वाली, जहां से रामदेव जी लेकर आए थे पत्नी, यानी नेतल दे निहाल दे कहां की थी? अमरकोट की। तो ये भी कहां की राजकुमारी है? अमरकोट की राजकुमारी है। अमरकोट की राजकुमारी। अमरकोट की राजकुमारी है। सर, अमरकोट के जो शासक होते हैं वो क्या लगाते हैं? सोडा। यानी किसकी पुत्री है ये? पुत्री है सूरजमल सोडा की। सूरजमल सोडा की पुत्री है। पुत्री किसकी है? सूरजमल सोडा की है। उसके बाद बात करते हैं, पत्नी होगी, उसके बाद बात करते हैं इनकी जो बहन थी, पाबूजी की बहन, उनका नाम था सोहन बाई। क्या नाम था? सोहन बाई, जिनका विवाह जायल स्थान है नागौर के अंदर। बैठे हुए एक व्यक्ति हो जिंदराव खिंची, उन्हीं के साथ विवाह हुआ था। और वो बहनों ही थे इनके, उन्हीं के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आ कहानी पढ़ांगा, सबर रखो। सोहन बाई के नाम है बहन को सोहन बाई। और प्रश्न पूछा जाए इनके भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है बुड्ढो जी। बुड्ढो जी। तो भतीजे का नाम क्या है? रूपनाथ जी। भतीजे का नाम पूछा जाए आपसे तो उत्तर होगा रूपनाथ जी। रूपनाथ जी। नहीं दिख रहा क्या? चलो, भतीजे का नाम क्या है? बुड्ढो जी तक दिख रहा है? भाई बुड्ढो जी है, तो भतीजे का नाम मैं इधर लिख देता हूं। भतीजे का नाम है रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा जी भी कहते हैं। झरडा जी भी कहते हैं। और ये वही रूपनाथ जी है जिन्होंने अपने चाचा पाबूजी राठौड़ की मृत्यु का बदला लिया था जिंदराव खिंची को मारकर। क्योंकि
पाबूजी राठौड़ तेंचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए, तो इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। ये पाबूजी राठौड़ के बारे में है, जिन्होंने खुद का विवाद छोड़ दिया था और 3.5 फेरे लेकर ही जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करने के लिए चले गए थे, क्योंकि देवल चारणी से वचन जो लिया हुआ था। तो अपने बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव जोधपुर में हुआ। भाई का नाम था बुड्ढो जी, भतीजे का नाम रूपनाथ जी, बहन का नाम सोहन बाई है, पिता का नाम है इनका धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ के भाई का नाम राव दुहड़ है, जो कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति लेकर आया था, और माता का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम फूलम देव है, सुप्यार दे है। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री है, तो दल्ले सिंह सोडा की पुत्री का नाम नेतल दे निहाल दे है, जो रामदेव जी की पत्नी है। आगे की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं उपनाम की। किसकी बात करेंगे? उपनाम की बात करते हैं। उपनाम क्या है? उपनाम, उपनाम है गायों के मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ के देवता के देवता, ऊंट रक्षक या ऊंटों के देवता बोल देते हैं इनको, ऊंटों के देवता। प्रश्न पूछा जाए आपसे, ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी राठौड़ है। तो प्लेग रक्षक देवता भी कौन है? प्लेग रक्षक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़ ही है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार कौन से देवता है? पाबूजी राठौड़ ही है, ठीक है। लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गायों के मुक्तिदाता है। तो पाबूजी राठौड़ की जो वाहन है, वाहन, वाहन पूछा जा सकता है आपसे, उस वाहन का नाम है केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। कौन सा वाहन है? केसर कालमी घोड़ी है। और देखो प्रश्न 2 प्रकार हुआ है कि सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी राठौड़ को। ऊंट के 5 पग होता है, तो क्या है श्रीलंका ले रहा है नहीं ऊँट, तो वो 1 पग 40 रुपये को नहीं हो ऊँट, भाई ऊँट चाल तो 5 पग किया चाल है। तो इन्होंने अपने हाथ से उस ऊँट के पाँव को हाथ लगाया, और जो यहाँ एक होता है वो ऊँट का पाँव, वो कहते हैं पाबूजी के कारण वो गायब हो गया, उसके कारण 4 ही पाँव होते हैं, ठीक है। तो ऊंटों के देवता हो गए। तो ये कहां पर ऊंट लेकर आए? मारवाड़ में। कहां पर लेकर आए? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने वाले। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने वाले व्यक्ति कौन है? पाबूजी राठौड़ है। अब यहां पर प्रश्न क्या आता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो ऊंट पालक जो जाति है उसका नाम है रायका या रेबारी, रायका या रेबारी। अब प्रश्न यहां से एक और बन जाता है, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो रायका या रेबारी जाति है वो किसकी आराधना करती है? पाबूजी राठौड़ की। और ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़, देखो पैसे पाबूजी पैसे प्रिय, यानी पूरे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़ है, पाबूजी की फड़। पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। पाबूजी की फड़ क्या मानी जाती है? लोकप्रिय मानी जाती है। और पाबूजी की फड़ चांदी की बनी हुई फड़ है। किसकी बनी हुई फड़ है? चांदी की फड़ है, चांदी की फड़ है। और इस फड़ का वाचन सर किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? इस फड़ का वाचन होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्यों का वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्यों में आता है अधकटे नारियल के समान राजस्थान का सबसे प्राचीन तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता है। प्रश्न आ जाता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता है। तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता है, ठीक है, सबसे प्राचीन।
और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो रावण हत्था वाद्य यंत्र है इसका वाचन तो पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय करते हैं। एक और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र कब प्रयोग में लिया जाता है? पाबू जी के पवाड़े गाते समय। पवाड़े का मतलब होता है इनके गीत। क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पाबू जी के जब पवाड़े गाए जाते हैं तो कौन सा होसी? कमेंट करो। माठ वाद्य यंत्र। ठीक है, अब रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सी जाति के लोग करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का। लोगों अभी मैं बताऊं, यहां नायक जाति के लोग। कौन से? नायक जाति के लोग। ठीक है, थोरी व आयर जाति के भी करते हैं, मुख्य रूप से नायक जाति के, क्योंकि थोरी जाति के लोग थे जो 7 थे, उनको गुजरात के आना बघेला से इन्होंने छुड़वाया था और उनको भोजन करवाया था। छुआछूत के बहुत ज़्यादा विरोधी थे पाबू जी राठौड़। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने और आगे की बात करते हैं कि पाबू जी जो है, इनकी जो प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए कि कैसा है, तो भाला लिए हुए अश्वारोही है। इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई होती है। ठीक है, पाबू जी को मेहर जाति के लोग, जो मुसलमान है, मेहर जाति के मुसलमान, वो पीर समझकर पूछते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब और बात करते हैं। देखो, कहानी आपको लास्ट में बताऊंगा पूरी की पूरी। आप पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आ चुके हैं अपने, आगे की बात कर लेते हैं मंदिर वगैरह की। अब प्रश्न पूछा जाता है कि पाबू जी जो राठौड़ है, इनका मंदिर कहां पर है? जी, मंदिर इनका वही है जहां जन्म हुआ, कोल्लू गांव। कोल्लू गांव में। प्रश्न, ये पाबू जी का मंदिर हमने बना लिया। अन्य मंदिर कहां है सर? अन्य मंदिर बिल्कुल बताएंगे। अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर में। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। आहड़ याद कीजिए, जो गुहिल वंश है मेवाड़ का, उसमें पहली राजधानी नागदा को बनाया जाता है, दूसरी राजधानी अल्लट के द्वारा आहड़ को बनाया जाता है, तीसरी राजधानी जैतर सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ को बनाया जाता है। अल्लट ऐसे आलसी था तो आहड़ को राजधानी बनाया था। ऐसे आलसी एवं आलू रावल, अल्लट को क्या कहते थे? आलू रावल कहते थे, जिसने राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को। और आहड़ में ही अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आहड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने। और अल्लट ने ही आहड़ को राजधानी बनाया था। और आहड़ सभ्यता भी है। ठीक है, तो अपने यहाँ अन्य मंदिरों की बात करें तब बता दिया वराह मंदिर के बारे में। उदयपुर के अंदर है। यहाँ जो मंदिर है, इनका अन्य मंदिर है, इनको भील अपना आराध्य देव मानते हैं। भील अपना आराध्य देव मानते हैं। आराध्य देव मानते हैं। प्रश्न आ जाता है, भीलों की आराध्य देवी कौन सी है? बिल्कुल प्रश्न आता है, आमजा माता। कौन सी है भाई? आमजा माता है। आमजा माता का मंदिर कहां पर है? आप कमेंट कीजिए सारे के सारे और बताइए आमजा माता का मंदिर कहां पर है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पाबू जी राठौड़ की। इनका प्रतीक चिन्ह क्या पूछा जाता है? प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो उत्तर होगा भाला लिए हुए। भाला लिए हुए अश्वारोही। अश्वारोही। ठीक है, दूसरा, पगड़ी बाईं ओर झुकी होती है। पगड़ी बाईं ओर झुकी होती है। इनकी पगड़ी कहां झुकी होती है? बाईं ओर झुकी होती है। प्रश्न आता है कि आहड़ उदयपुर में इनका मंदिर है और इनका जो मंदिर है वहां पर मेला कब भरता है? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरा है। कब भरा है? चैत्र अमावस्या को। पहला हिंदी महीना चैत्र का होता है। चैत्र के कृष्ण पक्ष से हिंदी महीने की शुरुआत होती है, लेकिन चैत्र के शुक्ल पक्ष से हिंदी नव वर्ष की शुरुआत होती है। 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय मेघनाथ साहा आयोग की सिफारिश पर किसको अपनाया गया था? शक संवत को अपनाया गया था, जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत। ठीक है, तो यहाँ मेला कब भरता है? मंदिर तो है, ये कोल्लू गांव में मंदिर बना हुआ है, यहाँ मेला लगता है।
मेला। मेड़ो कद लगा गुड़ी? चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए चैत्र अमावस्या को मेला किनका भर रहा है? पाबू जी का मेला भरता है, चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। देखो जोधपुर की धरा है, जोधपुर में हड़बू जी का मंदिर है, पाबू जी का मंदिर है, नागनची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, खेजड़ी मेला वहां पर लगता है, ठीक है, मेहाजी मांगलिया का मेला वहां पर भरता है। ये सारे के सारे कहां पर है? जोधपुर। क्योंकि जोधपुर क्या है? मारवाड़ की राजधानी है, सांस्कृतिक विरासत का शहर है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर शहर, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अब इनका प्रश्न आता है कि जो कोल्लू गांव में इनका मंदिर है, यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ प्रश्न पूछा जाए थाली नृत्य। कौन सा? थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। और प्रश्न आता है कि इनको पीर कौन सी जाति के लोग पूछते हैं? मुसलमान जो है, मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान इनको क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। मेहर जाति के मुसलमान जो है इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। परंतु प्रश्न आ जाए पीरा रो पीर किने केवे? रामदेव जी। पीरा रो पीर केवे, रुणेचारो धनी केवे, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहते हैं, ठीक है, रामसा पीर कहते हैं। वो कौन है? रामदेव जी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको बताता हूं कि जो थोरी जाति के लोग हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो अपने बात करके गए थे ना रावण हत्या, तो वहां प्रश्न आ जाए थोरी जाति के लोग जो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? सारंगी। अब कमेंट करके बताओ, जिन्होंने वाद्य यंत्र का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं कि उसका जल्दी से जल्दी पार्ट कब अपलोड किया जाए, ताकि आपको और आसानी हो सके। कल्चर पर विशेष ध्यान दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये पाबू जी के बारे में बात हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ले लियोगे? चलो ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा आगे कि हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो, हाँ मोसी जाया भाई। अपने लोक देवता के रूप में आते हैं, जिनका नाम है पंचपीरों में शामिल हड़बू जी। पाबू जी भी पंचपीरों में शामिल है। अपने पंचपीरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हड़बू जी के बारे में भी अपने पढ़ेंगे, तो आप लगातार वीडियो पर बने रहें। अब बात करते हैं सोहन बाई की, जो इनकी बहन है। क्या नाम है? सोहन बाई। सोहन बाई का विवाह हुआ जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची कहाँ के हैं सर? बताऊं बिल्कुल। जिंदराव खिंची जो है, देखो जैसे याद कर लेना, जायल नागौर के हैं, जायल नागौर के हैं, जायल नागौर के हैं। उसके बाद प्रश्न आता है सोहनबाई से कि सोहनबाई से क्या आता है कि एक थे देवल चारणी। क्या नाम है? देवल चारणी। इनके पास एक काले रंग की घोड़ी थी। किसा रंग की है गुरु जी? काले रंग की। काले रंग की भी घोड़ी को नाम की है केसर कालमी है। क्या नाम है? केसर कालमी। ये घोड़ी जो है वो देवल चारणी से मांग कौन करते हैं? जिंदराव खिंची। लेकिन देवल चारणी जो महिला है वो किसको दे देती है ये घोड़ी? ये घोड़ी दे देती है पाबू जी को। किसको? पाबू जी राठौड़ को दे देती है। अब पाबू जी राठौड़ को ये घोड़ी दे दी गई। अब क्या हुआ कि पाबू जी राठौड़ को जब घोड़ी दी गई तो देवल चारणी ने उनसे वचन मांगा कि जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा पाबू जी थे बचाने वास्ते जरूर आइयो। तो बाबू जी राठौड़ ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपकी गायों की रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। तो क्या मुझे पता कैसे चलेगा? कि जिस दिन मेरी घोड़ी है वो हिनहिनाए ज़्यादा, तो आप समझ लेना कि मेरी गायों पर संकट आ चुका है। अब आ घोड़ी जो देवल चारणी दे किन दी? बाबू जी राठौड़ ने। बड़बड़ भूंगड़ो कुड़ हो गयो, जिंदराव खिंची हो गयो, इनको जीव बड़े, क्योंकि घोड़ी जो चाहता था इसको मिली नहीं। अब क्या है कि ये ताक में था कि कैसे भी करके इसकी गायों का अपने अपहरण करे। अब बाबूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था। क्या हो रहा था? विवाह किंग सागा हो रहे हो जी, फूलम दे व सुप्यार दे के साथ। फूलम दे या सुप्यार दे, जो मैं शुरू में बता चुका हूं, सुप्यार दे के साथ। अब क्या हुआ कि घोड़ी ही नहीं जा रही थी। बाबूजी ने पतो चालो एड़ा मारवाड़ में बहुत कम लोग हैं, और अपने बाबूजी राठौड़ जो अपना विवाह छोड़कर, विवाह के अंदर कितने फेरे हुए थे? 3.5 फेरे, 3.5 फेरे। बीच में ही विवाह छोड़कर चले गए देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए, और अपने बहनोई जिंदराव खिंची से
युद्ध करते हैं और पाबूजी राठौड़ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं देंचू गांव में। कहां पर? देंचू गांव। प्रश्न आया था कि देंचू गांव कहां है? देंचू गांव भी जोधपुर में है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर देंचू गांव के अंदर पाबूजी राठौड़ जो है यहां युद्ध करते हुए चले जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बहन का नाम क्या है? सोहन बाई है। क्या नाम है? सोहन बाई इनकी बहन का नाम है। कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे। अब क्या है, राजस्थान में प्रश्न आता है कि पाबूजी जो है इनका एक सोरठा है रामनाथ कवैया का। किसका है? रामनाथ कवैया का। किधर गए पाबूजी? ये तो पाबूजी के ग्रंथ है जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए पाबू जीरा सोरठा, किसका है ये ग्रंथ? रामनाथ कवैया का। रामनाथ कवैया का। प्रश्न आ जाए, ये पढ़ा है बाबू प्रकाश ग्रंथ किसका है? तो यहां उत्तर होगा, कमेंट कर उसको ध्यान पता है तो, आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी। प्रश्न आ जाए पाबूजीरा छंद, एक है पाबूजी रो छंद, याद कर लेना पाबूजी रो छंद। ये प्रश्न आ जाए तो देखो क्या बताओगे आप? पाबूजी रो छंद आ जाए तो मेहाजी बिट्ठू। क्या बताओगे? मेहाजी बिट्ठू। प्रश्न आ जाए पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पाबूजीरा दोहा, दोहा कर दो, पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा यह है लघराज का। किसका है? लघराज का। ठीक है, तो थारगन प्रश्न पूछो जाए कि पाबूजीरा जो सोरठा है वो किसके द्वारा लिखा गया? रामनाथ कवैया के द्वारा। पाबू प्रकाश आसिया जी मोड़ द्वारा। पाबूजीरो छंद मेयाजी बिट्ठू के द्वारा। और पाबूजीरा जो दोहा है वो लघराज के द्वारा लिखा गया है। पाबूजी है इनके कुछ रक्षक या सहयोगी माने गए हैं, जिनमें चांदा, डेमा, सलजी, सोलंकी ये नाम आते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पाबूजीरा सोरठा। ठीक है, और यहाँ पाबू प्रकाश ग्रंथ हो गया, और उसके अलावा ये रामनाथ कवैया का है, ये आसिया मोड़ जी का है। तो ये अलग ग्रंथ है, ये अलग ग्रंथ है, ये अलग है, और ये भी अलग है। तो प्रश्न आ जाए पाबूजी कितना फेरा छोड़ गया बीच में? 3.5 फेरा। किंग गाय ही देवल चारणी की। किसा गांव में वीरगति ने प्राप्त हुआ? देंचू गांव में। पाबूजी की मृत्यु का बदला कौन लेता है? वीडियो के शुरू में बताया था, कमेंट करो जल्दी से। इतने मैं इसको साफ कर देता हूं, जल्दी करो, शाबाश। पाबूजी की फड़ किसकी बनी होती है? बताओ। अब प्रश्न आ जाए गुजरात के आना बधेला, इससे उन थोरी जाति के 7 भाइयों की, थोरी जाति के थे 7 भाइयों की रक्षा की। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव में हुआ था। कोल्लू है जो फलोदी जोधपुर में पड़ता है। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम फूलम दे सुप्यार दे है। पत्नी का नाम फूलन दे सुप्यार दे है जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और इनके भाई का नाम पाबूजी के बुड्ढो जी था, भतीजे का नाम रूपनाथ जी था। पाबूजी राठौड़ का मेला कोल्लू गाँव में चैत्र अमावस्या को भरता है। पाबूजी से प्रिय लोकप्रिय फड़ चांदी की फड़ होती है जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोंपे उसका वाचन करते हैं। तो पवाड़े जो गीत होते हैं योद्धाओं के, उनको गाया जाता है, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। पाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है। तो बात कर सकते हैं कि पाबूजी है, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी घोड़ी था जो देवल चारनी ने सौंपी थी। इनकी बहन का नाम सोहन बाई था जिसका विवाह जायल के शासक जो पाबूजी के बहनोई थे जिंदराव खिंची, उनके साथ विवाह हुआ था। यानी सोहन बाई का विवाह जिंदराव खिंची के साथ जो जायल नागौर के निवासी थे उन्हीं के साथ युद्ध करते हुए देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। ऊंट पालक जाति है रेबारी व रायका जो ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन करती है। पाबूजी है जो
ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार, गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबूजीरा जो छंद है वो मेहाजी बिट्ठू के द्वारा, दोहा है जो लगराज के द्वारा, और पाबूजी प्रकाश है जो आसिया मोड़ ग्रंथ लिखा हुआ है। रामनाथ कवैया के द्वारा क्या लिखा गया, कमेंट करो फटाफट और मैं बताता हूँ आप लोगों को आगे की बातें। पाबूजी की जो पाग होती है यानी पगड़ी एक तरफ बाईं और झुकी होती है, भाला लिए हुए अश्वारोही इनका प्रतीक चिन्ह है। अब बात करते हैं अपने हड़बू जी की। किसकी बात करेंगे, हड़बू जी। हड़बू जी, हड़बू जी का जन्म हुआ भुंडेल गांव नागौर में। भुंडेल गांव नागौर में हुआ और इनके पिता का नाम है मेहाजी राठौड़। मेहाजी सांखला है, मेहाजी सांखला। तो राठौड़ भी भाई दिमाग में चल रही है क्योंकि टेप रिकॉर्डर है, नहीं चेंज करना पड़ा है, तो बताया होगा नहीं मैंने। पिता मेहाजी सांखला, जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ। उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम यानी योगी सन्यासी, योगी सन्यासी, वीर योद्धा, वीर योद्धा। प्रश्न आता है वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष। प्रश्न आता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। और इनके वाहन का नाम पूछा जाता है। वाहन का नाम है सियार। सियार वाहन का नाम क्या है, सियार वाहन का नाम है, ठीक है। और इनके मौसेरे भाई का नाम, जो रामदेव जी का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। मौसेरे भाई को नाम क्यों हो, रामदेव जी। मौसेरे भाई का नाम क्या है, रामदेव जी। मौसेरे भाई का नाम क्या है, रामदेव जी। रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां, 24 वाणियां। और उस ग्रंथ के अंदर हड़बू जी के बारे में वर्णन किया है। किसके बारे में वर्णन किया है, हड़बू जी के बारे में वर्णन किया है। किस ग्रंथ में, 24 वाणियां ग्रंथ में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़बू जी ने कितने दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी की समाधि से 8 दिन पहले समाधि ली थी। हड़बू जी सांखला 8 दिन पहले। हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, ठीक है। और यहाँ दूजी देहे मारी ही जानो मेहा दोनों मोसेरा यानी मोसेरा जाया भाई, ठीक है। और इनके गुरु का नाम भी पूछा जाए तो एक ही है, गुरु का नाम दिखला रहे, गुरु का नाम है बालीनाथ। क्या नाम है, बालीनाथ। जो रामदेव जी के गुरु का नाम था वही इनके गुरु का नाम है। क्या है, बालीनाथ इनके गुरु का नाम है। कहानी कैसे शुरू होती है हड़बू जी की, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। क्योंकि राव जोधा आपने नाम सुना होगा जोधपुर में, उनके बारे में बात शुरू होती है, तब इनकी बातों का जिक्र होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राव जोधा। देखो क्या हुआ कि मंडोर पर अधिकार कर लिया कुंभा ने। मंडोर जो राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी है, मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है जो मंडोर में बना हुआ है। रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी। रावचूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया था। रावचूड़ा मंडोर का रावचूड़ा है जो राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहां पर आ गया कुंभा आ गया, क्योंकि कुंभा ने भारमल्ली जो दासी थी उसके सहायता से 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी थी। किसकी करो, 1437 में करवा दी, मान लो इतनी है 1438 तभी ये बैठता है जोधा। तो उसकी हत्या करवा दी। तो एक नगारची था, उसने कहा, जो डोम था, उसने कहा अरे जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मार्यो जाए। रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुई। तो जोधा भाग कर चला गया काहुनी गांव चला गया। काहुनी गांव गुरुजी खटा है बीकानेर में भाई। कहां पर है, बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में है काहुनी गांव। और यहां पर चला जाता है। उसके बाद यहां से जोधा चला जाता है हड़बू जी के पास।
हड़बू जी वचन सिद्ध पुरुष है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, इनके पास जाता है। तब इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप राव जोधा को एक घोड़ा और कटार दी, घोड़ा और कटार उपहार स्वरूप भेंट की, और इनको राई वगैरह दी थी कि जहाँ जहाँ आप बिखेरोगे वो पूरा आपका मारवाड़ हो जाएगा। और बाद में क्या होता है, राव जोधा को मंडोर यानी पूरा जोधपुर मिल जाता है। तो राव जोधा क्या करता है, खुश होकर जोधा वापिस आता है हड़बू जी के पास और हड़बू जी को देता है बेंगटी गांव। कौन सा गांव? राव जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव दिया? बेंगटी गांव दिया। बेंगटी जो गांव है, इस गांव के अंदर मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है। ये जो बेंगटी गांव है, यहाँ मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि पंगु गायों के लिए चारा लेकर आया करते थे, बैलगाड़ी की पूजा होती है। बेंगटी गांव में ये मंदिर बनवाने वाला शासक 1721 ईस्वी में, उसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह, जिसकी रक्षा वीर दुर्गादास राठौड़ ने की थी, और वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणविंध्या मोती कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, मारवाड़ का गेरीबाल्डी कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसका पालन पोषण है गोराधाय ने किया था। किसने किया था? गोराधाय ने, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। धूसा नामक गीत में गोराधाय के बारे में वर्णन हुआ। हड़बू जी के बारे में 24 वाणियां नामक ग्रंथ में जिक्र हुआ है। गुरु का नाम बालीनाथ था और हड़बू जी है, इनके बारे में अपने बात कर चुके हैं सारी की सारी। और बेंगटी गांव में मंदिर बना हुआ है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनका जो वाहन है उसका नाम है सियार। वाहन का नाम क्या है? सियार। तो आप याद कर लो, वाहन का नाम क्या है? सियार। तो इसके अलावा तो और कोई जानकारी है नहीं मेरे हिसाब से, इतनी बातें हैं, क्योंकि सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगर प्रश्न पूछा जाए मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भरता है। रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भरता है। देवनारायण जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भरता है। और प्रश्न आ जाता है कि भरथरी का मेला, वो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ही भरता है। राधा अष्टमी भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ही आती है। गणेश चतुर्थी भी तभी आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर ही आती है। अनंत चतुर्दशी भी आती है। देव जल झूलनी या जल झूलनी 11 भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ही आती है। तो ये सारी बातें थी हड़बू जी से जुड़ी हुई, हमारे लोक देवताओं से जुड़ी हुई, क्योंकि और इतनी बातें हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि सगुन विचार नामक एक ग्रंथ था, वो हड़बू जी ने लिखा था। सांकला हरबुरा हाल, ये हड़बू जी का ग्रंथ है, सांकला हरबुरा हाल। और सारी बातें हड़बू जी के बारे में आपको बता चुका हूं। और नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आशुष चौहान आप लोगों के साथ सदैव। और कल शाम 4 बजे जीके सुभाष चारण चैनल पर मेरी क्लास आएगी, आप वहां पर लाइव देख सकते हैं। जय हिंद।